औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। तावीज़ और वज़ाइफ के सबसे बड़े चैनल में खुश आमदीद। मैं आपका रूहानी मवाली डॉक्टर मोहम्मद अरशद। आज मैं जिस तावीज़ पर आपसे बात करने लगा हूँ और जिस वजीफ़े पर आपसे बात करने लगा हूँ, ये है हुब के लिए लाजवाब अमल। किसी के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करनी हो तो उसके लिए ये बहुत ही आला और उम्दा वजीफ़ा और तावीज़ है, जो कि आज मैं आपको बताने लगा हूँ। इस तावीज़ को लिखना और इस्तेमाल करना इंतहाई आसान है, और जो बहन भाई परेशान हैं और उन्हें अपनी मनपसंद की शादी नहीं हो रही, या वो मियाँ बीवी परेशान हैं, उनका खावंद उससे मोहब्बत नहीं करता, या खावंद अपनी बीवी से तंग है और उसकी बीवी उसका ख्याल नहीं रखती, उससे मोहब्बत नहीं करती, तो ये तावीज़ और वजीफ़ा आप किसी भी जायज़ जगह पर आप आज़मा सकते हैं इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। इसके बहुत ही उम्दा और आला जो है नताइज हैं। तो इस वजीफ़े को और इस तावीज़ को लिखने के लिए और इजाज़त के लिए आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देना है और लाइक कर देना है। मज़ीद इजाज़त के लिए किसी किस्म की कमेंट्स की या इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यकीन शर्त है। अब ये जो तावीज़ मैं आपको दिखाने लगा हूँ, जो कि आपको सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इस तावीज़ को आपने कैसे लिखना है और इसका क्या तरीक़ाकार होगा इस्तेमाल का। तो आपने आब ज़मज़म से बनाई गई ज़ाफ़रान की रोशनाई से, यानी कि आब ज़मज़म लेना है, उसमें आपने ज़ाफ़रान के अंदर उसको मिक्स करके स्याही की शक्ल बना लेनी है, और किसी सफ़ेद कागज़ पर आपने इस नक्श को तहरीर करना है। नक्श आपके सामने है, ये सामने अल्लाह समद है, फिर अल्लाह समद 3 दफ़ा लिखना है, ये या वदूदो 2 दफ़ा, उसके बाद या बदू हो 2 दफ़ा, या लतीफ़ हो 2 दफ़ा, और सेंटर में आपने फ़लाँ बिन फ़लाँ जिससे आप मोहब्बत करना चाहते हैं उसका नाम, लड़की है तो लड़की का नाम, उसकी वालदा का नाम हो जाएगा, और साथ जो है अपना नाम और अपनी वालदा का नाम लिख देंगे। अगर लड़का है लड़की से करना चाहता है तो पहले जिससे मोहब्बत करता है, जिसको अपना आप गर्दीदा बनाना चाहते हैं, जिसके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, उसका नाम आपने पहले लिखना है और अपना नाम और अपनी वालदा का नाम बाद में लिखना है। तो जब आप इस नक्श को लिख चुके हैं तो तालिब अपने दाएं बाजू पर बांधे और मतलूब तालिब के बगैर बेचैन हो जाएगा। मोहब्बत का ये सरीउल तासीर अमल है। आब ज़मज़म किसी भी हाजी से आप खालिस से शक्ल में ले लीजिएगा, और ज़रूरत पड़ने पर आपने इसको ज़ाफ़रान में मिक्स करके स्याही बनाकर आपने तावीज़, ये जो सामने नक्श दिखाया गया है, इसको आपने तहरीर कर लेना है। उसके बाद आपने ये जो वजीफ़ा हम आपको सामने दिखा रहे हैं, इस वजीफ़े को किसी के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं तो इस वजीफ़े को पढ़ने के दौरान आपने उसका जो है अक्स अपने तरफ मतलब अपने जहन में रखना है, दिल में रखना है। अगर किसी के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं तो उसके दाएं पाँव की मट्टी हासिल करें, उसमें किसी फलदार दरख्त की इतनी ही मट्टी मिला लें जितनी आपने अपने जो जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसके पाँव की मट्टी लेनी है, और उसी के बराबर ही आपने किसी फलदार दरख्त की मट्टी लेकर मिक्स कर लेना है। इस मट्टी पर आपने 41,000 बार आयत करीमा पढ़कर दम करें। इस अमल को मुकर्रर वक्त पर जितने दिन में चाहें कर सकते हैं, लेकिन टाइम एक मुकर्रर करना है। अगर फजर के बाद करना चाहते हैं तो फजर के बाद आपने रेगुलर करना है। अगर आप असर के टाइम या ज़ोहर के बाद करना चाहते हैं या मगरिब के बाद करना चाहते हैं तो वक्त का आपका एक ही होगा, लेकिन इसमें कोई वक्त मुकर्रर नहीं है कि आपने 2 दिन में या 4 दिन में करना है, लेकिन कोशिश कीजिएगा जितना जल्दी हो सके। यानी कि उस मट्टी पर आपने 41,000 बार इस आयत करीमा पढ़कर दम कर देना है। इसके बाद उस मट्टी को सामने रखकर हर रोज़ उस पर आप दम करते रहें, और जो आप पढ़ रहे हैं, और अपने महबूब का जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जिसको आप अपना महबूब बनाना चाहते हैं, गर्दीदा बनाना चाहते हैं, उसको जहन में रखना है। इस मट्टी को बरोज़ सुवार जब आप इसको कंप्लीट कर लें तो इस मट्टी को बरोज़ सुवार सूरज निकलने से पहले किसी फलदार दरख्त के नीचे दफन कर देनी है। दौरान अमल किसी से बात नहीं करनी। इस अमल से बफज़ल खुदा इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से ना ख़त्म होने वाली मोहब्बत पैदा हो जाएगी। लेकिन जो मैं अपनी हर वीडियोज़ में बताता हूँ कि गलत काम के लिए आपने इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये अमल बहुत ही ताकतवर अमल है, और इसको करने के दौरान जो मैंने अब फ़िक्रा बोल चुका हूँ कि किसी से बात नहीं करनी,
جب آپ اس عمل کو پڑھ رہے ہوں تب آپ نے کسی سے بات نہیں کرتی، ادروائز باقی وقت میں آپ کر سکتے ہیں، لیکن دوران عمل آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ اس کو تعویذ کو اور اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے اور وقتاً فوقتاً آپ نے صدقہ خیرات کے طور پر کوئی میٹھی چیز جو ہے غریبوں میں تقسیم کرتے رہنا ہے تاکہ صدقہ خیرات ہوتا رہے۔ آیت بہت ہی آسان ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اس عمل کو آپ کیجئے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائیں گے۔ السلام علیکم۔